नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी परख के बारे में। परख माने दूसरे को पहचानना। देखो, हम इंसान हैं, हर किसी में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खामियां हैं, पर हमें आमतौर पे ये आदत होती है कि अपनी खामियां तो हम कबूल नहीं करते, लेकिन जिस किसी से मतलब हमारा हम बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो हमें आदत होती है कि हम उसकी खामियों को पॉइंट आउट करते हैं। देखो कि जीना तो सबको अच्छी तरह से है, पर ये भी होता है ना कि उस सामने वाली व्यक्ति के बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं। और कोई अपरिचित व्यक्ति अगर हमें मिलने आता है, कभी यूं होता है कि उसके बारे में हमने कुछ उल्टा सीधा सुना हो पहले, तो वी थिंक अकॉर्डिंगली कि हम कुछ भी वो बर्ताव करता है सामने से, तो हम एडजेक्टिव्स लगा देते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब होता है यूं कि कभी कभी सेम पर्सन के साथ रहने का, ज्यादा वक्त बिताने का मौका आता है, और तब तब हमें ये महसूस होता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने जो उसके बारे में सोचा था वो गलत है। अब हमारी जब शादी करने के वक्त यही होता है ना, लड़का लड़की को देखने आता है, फिर वो दोनों 15-20 मिनट मिल लेते हैं, तो उसमें क्या आप जान लेंगे सामने वाले व्यक्ति के बारे में। मतलब जिनकी शादी हुए 35-40 साल, वो भी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, यूं भी होता है। तो मैं आपको 2 स्टोरीज बताऊंगी इस मामले में। एक बेवा औरत थी, उसका उसके हस्बैंड का बहुत जल्दी इंतकाल हुआ, और एक 5 साल की बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो मतलब शी वॉज एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स, मतलब जैसे गाना है, पढ़ाई है, डांस है। तो एक बार यूं हुआ कि उसे किसी ने 2 एप्पल दिए बख्शिश। तो वो दौड़ी दौड़ी आई और मम्मी से कहने लगी, माँ देखो मुझे 2 एप्पल मिले। तो माँ ने कहा, अच्छा 2 एप्पल मिले तो मुझे एक दे देना। तो माँ को लगा कि ये तुरंत एक दे देगी, लेकिन वो रुकी। वो मतलब शी वॉज कंफ्यूज, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। तो माँ के मन में ऐसे आया कि मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए मेरी बेटी को, पर आज देखो वो मुझे एक भी एप्पल नहीं दे रही है। पता नहीं मुझ में ही कुछ कमी रह गई। और इतने में उस लड़की ने दोनों सेब में से एक एक निवाला खाया, और फिर लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा के कहा, मम्मी ये एप्पल बहुत स्वीट है, तो ये आपके लिए। तो अब ये औरत मन में शर्माई, सोचने लगी मैंने क्या गलत सोच लिया मेरी बेटी के बारे में। देखो वो कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि मीठा सेब उसने मुझे दे दिया। तो ये है एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि एक साधक थे। वो हमेशा क्लास में, जब भी वो क्लास होता था उनका, तो भजन वगैरह गाते थे, ठीक गाते थे। और उनके जितने भी लोग सुनने आते थे गाना, यंगस्टर्स वगैरह, वो सब उनके गाने की सराहना करते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि एक बुढ़िया आई क्लास में। शी वॉज 85 years old। और ये कहा गया उसके बारे में कि उसने बहुत संगीत साधना की है पूरी उम्र में, और वो गाना बहुत अच्छा गाती है और समझती है। अब इन महाशय ने सोचा कि अगर ये औरत मुझे कहे कि बेटा तो अच्छा गाता है, तो कुछ बात बनेगी। आमतौर पे तो वो जो भजन गाते थे, आंखें मूंद के बहुत आराम से भक्ति भाव से गाते थे, पर आज वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खुल के उस औरत की तरफ देखते थे कि उसका सर हिलता है कि नहीं, वो क्या क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर। जैसे ही गाना खत्म हुआ, एक साधक आया, कहा कि ये मेरी ग्रैंड माँ है, तो मैं मिलवाना चाहता हूँ इनसे। और उसने कहा कि ये जो अभी गाना गाया ना ये है। तो वो महाशय ने हाथ जोड़े, कहने लगे, मैं तो इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, कभी कभी मैं सुर में भी कम ज्यादा हो जाता है मेरा। तो उस बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बेटा, जो भी तुम कह रहे हो ना बिल्कुल सच है।
अब तो इन्हें गुस्सा आ गया, बोले क्या खड़ूस औरत है, अगर मन में लगा भी हो ऐसे तो मुंह पे थोड़े ना ऐसे ही बोलते हैं। तो इतने में वो जिसकी ग्रैंड माँ थी उसने कहा कि सर, ये ग्रैंड माँ बूढ़ी है ना तो इनको सुनाई नहीं देता है, अभी आपका गाना तो सुना उन्होंने क्योंकि वो लाउड स्पीकर पे था, वॉल्यूम ज्यादा था, पर अब अभी आपने जो बात की उन्होंने सुनी नहीं। और वही लफ्ज जो इन्होंने कहे थे वो बच्चे ने चिल्ला के उसकी ग्रैंड माँ के कान में कहे। तो ग्रैंड माँ ने ऐसा किया, नहीं नहीं बेटा, आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत मीठी आवाज है आपकी, और क्या गाने में जो भाव होता है ना वो तो बहुत अच्छा लगता है। अब इनको पछतावा हुआ कि मैंने क्या सोचा इस गुड़िया के बारे में, और देखो वो कितनी प्यारी है। तो दोस्तों, ये जिंदगी में होता ही रहता है। तो इसलिए कोई भी सामने आए तो किसी भी आदमी, किसी भी इंसान के बारे में बहुत जल्दी अपना कोई भी एक्सप्रेशन मत दीजिए, मतलब जज मत कीजिए जल्दी जल्दी में। जब पूरी जानकारी मिलेगी उसके बाद ही आप तय कीजिए वो इंसान अच्छा है कि बुरा है। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेकर, तब तक के लिए अलविदा।